आपको पता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। अगर कोई बंदा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उसको ब्लॉक करो। अगर आपको लगता है ये चैनल, मेरा चैनल भी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना आपकी जिंदगी में, सीधा अनसब्सक्राइब करें इसको। क्यों भाई? टाइम कीमती है, अपने टाइम की कदर करें, मोटिवेशन से जान छुड़ाएं, मेंटल क्लैरिटी की तरफ आए। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करेंगे मोटिवेशन और क्लैरिटी पर कि आपको, आपके दिमाग को किसकी जरूरत है, मोटिवेशन की या फिर मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है। मोटिवेशन जो है ना, नशा है। आप जब किसी इंसान के मुस्बत अल्फाज सुनते हैं, वो बोल रहा होता है, सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा होता है, या फिर जो भी वो पॉजिटिव चीजें बोल रहा है, आप उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन चूंकि मोटिवेशन एक नशा है, और नशा जो होता है ना, वो कुछ देर में खत्म हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, फिर आपको दोबारा से वो डोज लेनी होती है, दोबारा से ना हाई और अच्छा फील करने के लिए। लेकिन आप वीडियोस पे वीडियोस देखे जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प किताबों पे सेल्फ हेल्प किताबें पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो जिंदगी है ना, वो वही रुकी हुई है, आप वही स्टक हैं। आपकी वो बिहेवियर्स जो आप चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज ही नहीं हो रहे, वो वहीं पर रुके हुए हैं। नशे की ये साइकिल चल रही है, मोटिवेशन की साइकिल चल रही है, लेकिन आपकी जो जिंदगी है ना, वो तो रुकी हुई है, आप तो कहीं भी नहीं पहुंच रहे। और मजे की बात, डिप्रेशन अलग हो रहा है आपको, स्ट्रेस में अलग जा रहे हैं, एक गुस्सा बिल्ड हो रहा है, एक रिजेंटमेंट कि क्यों भाई, जब मेरे को इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, मुझे सब पता है, तो फिर मैं क्यों उन सब पर अमल नहीं कर पा रहा, फिर मेरी जिंदगी में वो सब क्यों नहीं हो पा रहा जो मैं चाहता हूँ। आपसे हो कुछ नहीं रहा, आप मोटिवेशन की डोज लिए जा रहे हैं, और आप दूसरों को देख रहे हैं कि यार ये तो कर पा रहे हैं, ये तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पर या वीडियोस के जरिए या जैसे भी, लेकिन मैं फेलियर हूँ, मेरे से नहीं हो रहा ये भाई, ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सैड सी बात है, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास लोग आते हैं थेरेपी के लिए, कंसल्टेशन के लिए, और आप यकीन माने, मेरे वो क्लाइंट जिन्होंने कभी किसी सेल्फ हेल्प किताब को हाथ नहीं लगाया होता, और उन्हें बस ये पता होता है कि उनको ना थेरेपी चाहिए या फिर वो कंसल्टेशन चाहते हैं, वो जब मेरे पास आता है ना, उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, और वो आकर ना फुली मेरे सामने सरेंडर कर देते हैं कि मैडम ये प्रॉब्लम है, इसका अब मुझे समझाओ। लेकिन वो लोग, मेरे वो क्लाइंट जो सेल्फ हेल्प किताबें या जो पॉपुलर लिटरेचर है वो पढ़कर आते हैं ना, तो उनके दिमाग में इतनी कंफ्यूजन होती है, इतना रायता फैला हुआ होता है ना, कि उसको समेटने में और साफ करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब चूंकि जब मैं मसलों को सुनती हूँ, तो मुझे मसलों को सुनने के बाद ना उन्हें मोटिवेशन नहीं देनी होती कि अरे आप डिप्रेशन सही हो जाएगा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे उनके मसलों की गहराई में जाकर उनकी हकीकत को मालूम करके उनको क्लैरिटी देनी होती है। इमोशन जो प्रोसेस होता है ना, वो मोटिवेशन से नहीं होता। इमोशन प्रोसेस होता है मेंटल क्लैरिटी से, अव्वल तो अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करने से, बिल्कुल हकीकत पसंदाना होकर, एकदम रियल होकर, और दूसरा मेंटल क्लैरिटी से इमोशन प्रोसेस होता है। इमोशन किताबें पढ़ने से, इमोशन इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन करने से, इमोशन जो है वो सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन, इन चीजों से नहीं होता प्रोसेस। हम सबसे कहा जाता है हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है। आपको पता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी ना, जो सही वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो आज भी प्रिविलेज्ड लोगों के पास है, यानी कि उन लोगों के पास है जो स्टेटस में ज्यादा हैं, या फिर जो इल्म में हमसे ज्यादा है, या फिर जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि जहां से वाकई में रियल इंफॉर्मेशन आती है, जो हकीकत है, जो फसाना नहीं है, जो दूसरों को जो है ना वो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बनाई गई है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत आम हो गई है, फ्री है, नॉलेज भी फ्री है, लेकिन याद रखें कि जो सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज है ना, वो आज के दौर में भी फ्री नहीं है। आज के दौर में भी उस पर पैसे लगे हुए हैं। अब मेरे वो वाले क्लाइंट जो सेल्फ हेल्प किताबें पढ़कर या पॉपुलर लिटरेचर पढ़कर आते हैं ना, तो उनको, उनके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा रायता फैला हुआ होता है। अब सेल्फ हेल्प किताबों में कुछ एडवाइस तो बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहती सारी एडवाइस बुरी होती है, लेकिन जब आप उस एडवाइस को, उस तजवीज को, उस मशवरे को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि जो सेल्फ हेल्प में आपको जो मशवरा दिया गया है ना,
वो जनरल है, वो एक बंदे का अपना तजुर्बा है या फिर जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वो उसने लिख दिया। लेकिन आप एक अलग इंसान हैं, आपका मुल्क मुख्तलिफ है, आपके हालात मुख्तलिफ हैं, आपकी फाइनेंशियल हालत मुख्तलिफ है, आपका कल्चर मुख्तलिफ है, आप पूरे बंदे मुख्तलिफ हैं। मेरा हर क्लाइंट एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस लेकर आता है मेरे पास, और उसकी अलग ही पर्सनैलिटी होती है, हर बंदा अलग है, हर बंदे के तजुर्बात अलग हैं। तो वो जो जनरल सजेशन है या जो जनरल एडवाइस है वो सब पर अप्लाई नहीं होती। और जब आप उसे पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार इसके लिए काम कर रही है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रही, तो शायद मैं ही फेलियर हूँ, शायद मैं ही, मुझसे ही नहीं हो पा रहा, मैं ही किसी काम का नहीं हूँ। अमेरिका ने किताबें लिखी अपनी आवाम के लिए, बहुत मुमकिन है कि वो उनकी आवाम पर अप्लाई होती होंगी, उनके लिए बेहतर होंगी। वैसे तो वहां भी मोटिवेशन का टाइम खत्म हो रहा है, वो तो दिख रहा है आजकल की किताबों में, आजकल की बुक्स में जो सेल्फ हेल्प है और जो मोटिवेशन है वो, उसका जो ट्रेंड है ना वो घटता नजर आ रहा है। लेकिन उनकी वो सजेशन हमारे लिए ना इतनी कारामद नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे वो वाले क्लाइंट जो बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, तो फिर मैं ना उन्हें कहती हूँ कि भाई आप प्लीज ज्यादा बुक्स ना पढ़ें, ज्यादा वीडियोस ना देखें। अगर आपको बहुत शौक है ना पढ़ने का तो फिक्शन पढ़ लें। जितने भी वेस्ट में मैं जिन प्रोफेसर्स को, जिन साइंटिस्ट को फॉलो करती हूँ ना, उनमें से कोई भी सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ता। वो सब के सब जो है ना, वो पढ़ते हैं या तो फिक्शन बुक्स या फिर जो हार्ड कोर साइंस किताबें होती हैं, जिसमें टोटल साइंस होती है, जिसमें कोई आपको ना सजेशन नहीं दे रहा होता। तो वो लोग इस किस्म की किताबें, इस किस्म के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। अगर बहुत शौक है तो कोई नॉवल पढ़ लो भाई, रोमांटिक नॉवल पढ़ लो, वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत सेल्फ हेल्प के, जो कि आपको ना मजीद कंफ्यूज कर रहा है। आजकल लोगों को ना लाइफ इसलिए भी बहुत ज्यादा बिखरी हुई और मुश्किल लग रही है क्योंकि एक तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, जी हाँ, नीम हकीम खतरा जान वाला मामला है सबके साथ, कोई सही इंफॉर्मेशन तो है नहीं हर किसी के पास। दूसरा सोशल मीडिया का अजाब, वो भी एक अजाब है, जिस पर हर कोई आकर जो है ना वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा होता है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है कि भाई साहब ये बिजनेस इस तरह से चला लो, ऑनलाइन बिजनेस चला लो। अरे भाई ऑनलाइन बिजनेस चलाना कोई आसान काम है? मैं जी इतने इतने बना रहा हूँ, अरे भाई आप बना रहे हो, आप मोटी मोटी बातें बता रहे हो ना, लेकिन जब कोई बंदा बिजनेस करता है ना, अगर कोई देख रहा है जो करता होगा, वो आपको बता सकता है कि बिजनेस में कितनी छोटी छोटी पेचीदगियां होती हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर आपको बहुत तवज्जो देनी होती है, जिसके बारे में ना कोई यूट्यूब की वीडियो में आपको नहीं बताता कि आपको ये भी फेस करना होगा। बारीकियों में, डेप्थ में, पेचीदगियों में कोई नहीं जाता। और अगर कोई इंसान इन चीजों में जाने की हिम्मत नहीं रखता ना, तो फिर वो अपने मसाइल का अच्छा हल नहीं निकाल सकता। मेरे पास अक्सर जब भी क्लाइंट्स आए, उन्होंने मुझसे जब डिस्कस किया कि उनके बिजनेस का बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर है, या फिर वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो मेरा बड़ा टाइम ना उनका, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको रियलिटी के साथ मैच करने में लग जाता है। फिर मैं उनको समझाती हूँ, उनकी बात सुन करके, देखो भाई आपने अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा खाना रख लिया और आप इतना नहीं खा सकते। आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है क्योंकि आप गोल्स नहीं पूरे कर पा रहे, आपने गोल्स इतने हाई रखे हुए, आपके हालात इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि मुल्क के हालात, बिजनेस के हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि आपके अपने अंदर का गेम है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे स्ट्रेस भी मैनेज नहीं हो रहा। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि भाई साहब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा कंट्रोल कर लो, थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल कर लो और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, वरना ऐसा बर्नआउट होगा ना, ऐसा हाल हो जाएगा ना कि जो 4 पैसे कमा रहे हो ना ये भी नहीं कमा पाओगे, ऐसा बुरा बर्नआउट होगा। आहिस्ता खाएं, स्लोली खाएं, थोड़ा चबाकर खाएं ताकि आपको बदहजमी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये वाली एडवाइस भी सबके लिए काम नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी जो एबिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। आप उन्हें कुछ भी स्ट्रेस दे दें, वो इतना जबरदस्त उन्होंने अपने अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट का सीन बनाया हुआ होता है ना, कि वो हर किस्म का स्ट्रेस पार कर जाते हैं। और आप जैसे बहुत से नौजवान इस किस्म के लोगों को देखकर अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं कि शायद मैं भी ऐसा कर लूंगा, लेकिन आप में वो बात नहीं होती। समटाइम्स समटाइम्स आपकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ कहीं और होती है। आपकी जो आपका जो प्लस पॉइंट है ना वो कुछ और होता है, लेकिन आप उसकी देखा देखी चल रहे होते हैं। ये बड़े पेचीदा मामलात हैं, और यही वो अक्सर चीजें हैं जो आपकी मिजरी की वजह बन जाती हैं, क्योंकि आपको राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको सही नॉलेज नहीं है, नहीं अपने बारे में, नहीं जो बिजनेस दिखाकर आपको बेचा जा रहा है प्रोडक्ट उसके बारे में। और यही वजह है कि आप बस कूद रहे हैं, अंधा खाता चल रहा है, अंधी तुक्की में आप कूद रहे हैं मैदान में, और आपको कुछ पता नहीं आपने फाइट कैसे करना है, और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है। तो इस चीज को समझें और
अपने आप को, अपनी हकीकत को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी पावर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी एनालिसिस दूसरों का ना करें, दूसरों में मत जाएं कि वो नार्सिसिस्टिक है या फिर वो टॉक्सिक है। अपने अंदर आए, अपने अंदर झांकें, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और फिर अपने आप को देखकर, अपनी असलियत, अपनी हकीकत देखकर अपने लिए फैसले लें। तो जब आप ये सारी चीजें देख लेते हैं ना, अपनी पूरी पर्सनालिटी, अपने हालात, अपने मुल्क, हर चीज का जब आप जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद ना आपको आती है मेंटल क्लैरिटी। फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर आपको पता होता है कि भाई मैंने करना क्या है लाइफ में, ये मेरा रास्ता है, मैंने इस पे चलना है। और यकीन माने आप बिना मोटिवेशन के उस रास्ते पर चलेंगे। आपको किसी मोटिवेशन की अफीम या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब किसी इंसान को मेंटल क्लैरिटी आती है, उसको पता चलता है कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है, तो फिर उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। उसको पता होता है उसने क्या करना है लाइफ में। मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि मुझसे बहुत फरमाइशें की जाती हैं कि मैडम कोई सेल्फ हेल्प किताब रेकमेंड कर दें। मैंने कहा आज तो मैं बता ही देती हूँ कि ये सेल्फ हेल्प का मामला क्या है, क्योंकि मुझे तो इतनी ज्यादा एलर्जी हो गई है सेल्फ हेल्प से। जो भी ये चीजें पढ़कर जब मेरे पास आते हैं ना लोग, तो कंफ्यूजन का, चलता फिरता कंफ्यूजन का ना पेकर बन जाते हैं वो। कंफ्यूजन का पेकर, यस मैं यही बोलूंगी, ये परफेक्ट वर्ड है उनके लिए। तो ना पढ़े ऐसा लिटरेचर, ना हासिल करें ऐसी नॉलेज, वीडियो पे वीडियो ना देखें, वो चीजें ना देखें जो अनरियलिस्टिक हैं, जो आपको फजूल की मोटिवेशन के इंजेक्शन दे रही हैं, अफीम दे रही हैं, उनसे जान छुड़ाएं। अगर फॉलो करना भी है ना यूट्यूब पर, तो चंद कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करें जो वाकई में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उसको ब्लॉक करो। अगर आपको लगता है ये चैनल, मेरा चैनल भी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना आपकी जिंदगी में, सीधा अनसब्सक्राइब करें इसको। क्यों भाई, टाइम कीमती है, अपने टाइम की कदर करें, मोटिवेशन से जान छुड़ाएं, मेंटल क्लैरिटी की तरफ आए, अपना एनालिसिस करें, आप कौन है, कहाँ खड़े हैं, क्या आपकी इमोशनल हेल्थ है, क्या आपकी फिजिकल हेल्थ है। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए ना आपको अपनी इमोशनल बॉडी, अपनी फिजिकल बॉडी दोनों को देखना पड़ता है कि दोनों किस हालत में है। अगर ये दोनों स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी भी इंसान की देखा देखी ना कोई भी बिजनेस करने या कुछ भी हासिल करने के लिए कूद मत जाया करें। मेरी एक बात याद रखें कि हर इंसान हर काम करने के लिए नहीं बना होता। हर इंसान जॉब करने के लिए नहीं बना, तो हर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बना। हर कोई शादी करने के लिए नहीं बना, तो हर कोई जो है ना वो दोस्ती करने के लिए नहीं बना। शादी भी हर किसी के लिए नहीं होती, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आप अपना आप कंपेयर करते हैं, मैं मानती हूँ कंपैरिजन बहुत नेचुरल है, उसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी कि दरअसल कंपैरिजन करना कैसे होता है। अगर मवाजना करना भी है तो भाई सही से करो ना। तो सही से कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी किसी वीडियो में, कि अपना मवाजना अपने किसी और के साथ कैसे करना है। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, जो ब्रेन है, वो बाज नहीं आएगा, उसने तो करना ही कंपैरिजन है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह आगे चलकर कि कैसे करते हैं कंपैरिजन। लेकिन फिलहाल मोटिवेशन से हटकर मेंटल क्लैरिटी की तरफ आए। मोटिवेशन की जो अफीम है, इसको लेना बंद करें, क्योंकि ये जो चक्कर है, जो साइकिल है मोटिवेशन का, ये चलता रहेगा, लेकिन आप वहीं खड़े रहेंगे। आपकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही, आप रुक चुके हैं। ये सारी बहुत कड़वी बातें हैं, इसमें कुछ भी इतना अमेजिंग, मोटिवेशनल, पॉजिटिव नहीं है। मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, और मेरा मकसद ही आपको डीमोटिवेट करना है, ताकि आप मेंटल क्लैरिटी की तरफ आए और अपनी जिंदगी में जो मिजरी है, जो परेशानियां हैं, इसको थोड़ा कम कर सकें। और जब आप मेरे पास आए ना, तो आपने सेल्फ हेल्प जैसी फजूलियात ना पड़ी हुई हो, बल्कि आप बिल्कुल नेचुरली अपने एक्सपीरियंसेस, जो नेचुरली आपकी इमोशंस है, जो नेचुरली आपकी आपका थॉट प्रोसेस है, आप उसके साथ जब मेरे पास आएंगे, तो फिर मैं ज्यादा बेहतर तौर पर आपको समझ पाऊंगी। मेरा काम कम हो जाएगा ना, मेरी मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है वो पिछला जो भी रायता फैला हुआ है वो साफ करने में, और फिर नई चीजें समझाने में। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप सबको इतनी क्लैरिटी आ गई होगी, मेंटल क्लैरिटी। और मुझसे फिर कोई ये नहीं पूछेगा कि मैडम कौन सी सेल्फ हेल्प किताब जबरदस्त है, बेहतरीन है, हमें पढ़नी चाहिए। मैं बिल्कुल भी सेल्फ हेल्प किताबें रिकमेंड नहीं करती, खासकर इस दौर में, ये जो अभी चल रहा है 2024, जो अभी हालात हैं, मामलात हैं, इसमें तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती कि आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ें। और वैसे भी इसका ट्रेंड खत्म हो रहा है, मोटिवेशन का ट्रेंड खत्म हो रहा है। कुछ अरसे में आप देख लीजिएगा, ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत आम हो जाएंगी और हर कोई इसके बारे में बात करेगा। अब टाइम आ रहा है कि हम बात करें मेंटल क्लैरिटी की, रियलिटी की। वो जो मोटिवेशन है, वो जो इल्यूजन है, वो जो एक धोखा है, अब उसको ना साइड पे करने का टाइम आ चुका है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सेल्फ हेल्प किताबों से दूर रहिएगा। थैंक यू सो मच।